हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए गुड न्यूज है। 11 मई को कर रहा है शिक्षा समागम। तो भैया एक सेमिनार है जो कि जीएसवीएम ऑडिटोरियम कानपुर में है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स और भी आ रहे हैं। ओम एडुकेयर हैं, मेडिका विंग है और मैं भी रहूंगा और डॉक्टर एसपी सिंह सर भी रहेंगे। बहुत सारे और हिडन स्पीकर्स भी आपको मिल रहे होंगे जो आपके सीनियर हैं। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी वीडियो है क्योंकि जितने भी बच्चे आयुर्वेदा वाले हैं, सरकारी कॉलेज चाहिए बीएमएस का, आप सभी कट ऑफ सर्च कर रहे हो कितने तक जाएगा। सर ओबीसी कैटेगरी है, सर एससी है। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को बताया था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। AA-CCC की जो काउंसलिंग होती है वो आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग कराता है। AA-CCC जो कि ऑल इंडिया कोटा 15% के नेम से पॉपुलर है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है AA-CCC.gov.in। जो कि कोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं BMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS। ये सारे के सारे आयुष काउंसलिंग कोर्सेज हैं। डायरेक्टली कट ऑफ पर आते हैं बिकॉज आज का जो डिस्कशन है मेनली कट ऑफ का है। जनरल वाले कैंडिडेट का लास्ट ईयर जो अलॉटमेंट गया था 1,15,226 तक गया था। EWS का 1,20,358 तक गया था। OBC 1,14,850 तक गया था। SC कैंडिडेट के लिए 2,72,592 तक सीट अलॉट हुई थी। और ये लास्ट सीट अलॉटिंग डेटा है। ये ऐसा नहीं कि राउंड 1 का है ना राउंड 2 का है, ये लास्ट सीट मतलब इतने तक मैक्सिमम मिली हुई है। ST के लिए 3,44,750 तक यहाँ पर अलॉट हुआ है। अब अगर मैं बात करूं कि इस बार का क्या एक्सपेक्टेड डेटा रहने वाला है, बिकॉज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने में सारे लोग असफल हैं। तो फाइनली कुछ फैक्टर्स मैं आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो BMS की सरकारी कॉलेज की कट ऑफ में एक इम्पैक्ट ये भी आएगा कि MBBS की कितनी सीट्स बढ़ रही हैं, इंक्रीज कितनी होने वाली हैं। लास्ट ईयर 4,000 इंक्रीज हुई थी। एट एन एवरेज कुछ हम मान के चलें कि 5,000 के आसपास इस साल भी बढ़ेंगी। ठीक है। और दूसरा ये BMS की भी कॉलेज हर साल एक दो नए इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसमें भी सीट इंक्रीमेंट होगा। और स्कोप भी आयुर्वेदा का बढ़ रहा है। ये कट ऑफ के टर्म्स में एक निगेटिव फैक्टर लाता है बिकॉज इस बार का पेपर टफ था, तो नंबर ऑफ ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती थी, इतनी हो सकती थी, तो अब वो थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगी। तो इसको बड़ा अच्छे से समझना है। वो लिखा भी है मैंने नीचे, कट ऑफ जल्दी से क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ये स्कोप बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर MBBS के बाद जो भी बच्चे रह जाते हैं उसमें से कुछ प्राइवेट MBBS जाएंगे, कुछ अब्रॉड MBBS जाते हैं। सारे के सारे तो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे ना BMS में, कुछ BDS भी जाएंगे गवर्नमेंट में, कुछ BDS प्राइवेट में जाएंगे। तो ये एक चॉइस ऑफ कोर्स सिलेक्शन का जो एक रेशियो है स्टूडेंट का, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट करेंगे तो जल्दी से सीट फुल हो जाएंगी। तो कितना एक्सटेंड करेगा ज़रा ये बताइए। जनरल के लिए जो मुझे लग रहा है 1,25,000 रैंक तक एक्सटेंड कर जाएगा। मार्क्स होंगे 425 से 435। जनरल EWS की 430 नंबर तक जाएगी, रैंक होगी 1,35,000 तक। OBC के लिए 435, रैंक होगी 1,30,000 तक। SC के लिए 3 लाख रैंक तक मिल सकता है। 350 नंबर जिसके होंगे उसको SC कैटेगरी में सरकारी BMS कॉलेज मिल रहा होगा ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ये ना सोचे कि उनको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा या स्पेसिफिक महाराष्ट्र में मिल जाएगा। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया कोटे की है और इसमें जो लास्ट मेजरली जो अलॉटमेंट रहती है वो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट वाले कॉलेज भी होते हैं, केरल के भी कॉलेज होते हैं। केरल के साथ साथ कुछ कर्नाटक के कॉलेज हैं, वो भी अलॉटमेंट आती है। और एक स्टेट और है जो कि मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश में थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा रहता है, मतलब 90,000 से 1 लाख रुपीज़ पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर सरकारी कॉलेज का रहता है। तो मध्य प्रदेश का भी बहुत बार कट ऑफ फीस की वजह से एक्सटेंडेड देखने को मिलता है। जिस बच्चे का बजट इतनी फीस का नहीं होता है तो वो लिमिटेड ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाता है। बट बहुत बार आप सारे मिस्टेक्स कर देते हो कम कॉलेज को सिलेक्शन करके, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस काउंसलिंग में सिलेक्ट करने होते हैं।
एसटी कैटेगरी 3,75,000 तक मिलेगा। और मार्क्स के टर्म्स में अगर एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो 280 से 90 तक यहाँ पर मिल सकता है और रैंक रहेगी 3,75,000 तक। ये कुछ फैक्टर्स, कुछ पैरामीटर्स मैंने आप सभी के सामने रखे हैं जिसके बेसिस पे आप अपनी एक कट ऑफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि भाई एग्जैक्ट कितने तक आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसके लिए आपको हमारी टीम को रीच आउट करना पड़ेगा। थोड़ा सा फीस पे हम जिक्र करें, सरकारी कॉलेज की फीस भी अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है, BHU है, AMU है या NIA जयपुर है, तो इनकी फ़ीस बहुत कम होती है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट हैं उनकी 10,000 रुपये रहती है। और यूपी के जो कॉलेज हैं उनकी 20,000 रुपये रहती है। MP का अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें 90,000 से 1,00,000 के बीच में रहती है। उत्तराखंड का कोई कॉलेज है तो 60 से 80,000 रुपये के बीच में ट्यूशन फ़ी होगी, पर ईयर है ये। और अगर कोई महाराष्ट्र का गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पर 2 तरह के कॉलेज अवेलेबल है, जिनका 55 से 65,000 के बीच में होगा फीस स्ट्रक्चर, कुछ का 85,000 रुपये के आसपास भी रहता है। तो इट्स मीन कि सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो फीस का बजट हम अप टू 1,00,000 रुपीज़ लेकर चले। ये विदाउट हॉस्टल है, हॉस्टल भी आप 40-50 हज़ार रुपये कंसीडर करके चलें। तो ये वीडियो थी BMS के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। इसी तरह से हम BHMS भी बनाएंगे, PUMS भी बनाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए, या BHMS पर पहले चाहिए या BUMS पर, जल्दी से कमेंट करें। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 11 मई को हम लोग कर रहे हैं शिक्षा समागम, तो आप उसमें ज़रूर आएँ। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाय बाय।